एवरीवन, माय नेम इज़ सुषमा। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक आईटी कोच भी हूँ और कंसल्टेंट भी हूँ। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ऑनलाइन अप्रोच किया है। दे वांट कि मैं उनके लिए पाइथन का रोड मैप तैयार करूँ। तो हियर आई एम। मैं वीडियो लेकर आई हूँ उनके लिए एक बेसिक पाइथन रोड मैप तैयार करके। बट गाइस, ये एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे बेसिक है। ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफरेंट होगा कि आपको किस लाइन में जाना है। मतलब आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है, वेब स्क्रैपिंग पे जाना है, डाटा साइंस में जाना है, वो उसके लिए वो अलग अलग होगा। बट बेसिक फंडामेंटल सबके क्लियर हैं, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट थिंग है पाइथन बेसिक। अगर आप अपना करियर इसमें बना रहे हैं, पाइथन को ही आगे लेके जाना है, तो पहले आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टैंड द सिंटेक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन। लर्न अबाउट डाटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। प्रैक्टिस राइटिंग सिंपल प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाना शुरू करिए। एंड सॉल्व बेसिक कोडिंग एक्सरसाइजेस जो ऑनलाइन भी मिलती हैं, तो वो एक्सरसाइज उनकी करिए, सॉल्व करिए। पर उनकी क्विजेज होते हैं, वो सॉल्व करिए, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए सारे फंडामेंटल। ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं, वो देखिए। वेबिनार्स ज्वाइन करिए। इंटरेक्टिव कोडिंग प्लेटफॉर्म ज्वाइन करिए, जहाँ पर आप अपने कोडिंग प्लेटफॉर्म पे भी आप अपनी कोडिंग डालकर वहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और बुक्स तो हैं ही, बुक्स पढ़ने से तो वैसे ही नॉलेज बहुत मिलती है। गाइस, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल माइक्रोकोड एकेडमी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेट्स। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, एमकोड लाइब्रेरी, और फेसबुक पे एमकोड लिंक। सेकंड है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। स्टडी कॉमन एल्गोरिथम्स लाइक सॉर्टिंग क्या होती है, सर्चिंग क्या होती है, एंड रिकर्शन। ये बहुत जरूरी है इन फ्यूचर आगे के लिए। अपने आप को फैमिलियर कर लीजिए एसेंशियल डेटा टाइप से। डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे लिस्ट हो गया, डिक्शनरीज हो गए, टपल्स हो गए, सेट्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, कि कैसे इनको क्रिएट करना, एक्सेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो ये बेसिक आपको आना चाहिए। अंडरस्टैंड देयर प्रॉपर्टीज, ऑपरेशंस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज, ये आपको बताना चाहिए। नेक्स्ट फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपके ऊप्स कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल्स उसके। तो प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पाइथन। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ ऊप्स, इंक्लूडिंग क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटिंग ऊप्स कॉन्सेप्ट इन पाइथन टू बिल्ड रीयूजेबल एंड मॉड्यूलर कोड, ताकि आप वो एक कोड आपने बना दिया, कोई एक सेक्शन बना दिया, तो वो उसका बार बार यूज कर सकते, जिससे कि रिपीटिशन ना हो। तो वो नहीं होना चाहिए आपके कोड में। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट स्टेप आपका पाइथन लाइब्रेरीज। एक्सप्लोर पॉपुलर लाइब्रेरीज टू लेवरेज एग्जिस्टिंग टूल्स एंड एनहांस योर प्रोडक्टिविटी। तो अपनी प्रोडक्टिविटी अगर आपको इनहांस करनी है, तो आपको लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए, उनको यूज करना सीखिए। लर्न हाउ टू इंस्टॉल एंड इम्पोर्ट लाइब्रेरीज, कैसे इम्पोर्ट करनी है, यूज देयर फंक्शंस एंड एक्सप्लोर देयर डॉक्यूमेंटेशन। उनके डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए। सम एसेंशियल वंस आर कंसिडर्ड इंक्लूड्स। तो कुछ एसेंशियल है जो मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। फर्स्ट है नमपाई। नमपाई फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ एरेज। एरेज को हैंडल करने के लिए यूज होती है। आप दूसरी है पैंडास। पैंडास हम यूज करते हैं फॉर डाटा मैनिपुलेशन, एनालिसिस के लिए और डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए। थर्ड लाइब्रेरी है मैटप्लॉब्लिब। ये यूज करते हैं फॉर डाटा विजुअलाइजेशन एंड प्लॉटिंग। अगर आपको इनके बारे में डिटेल में जाना है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल है एमकोड बाइट्स, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैंने इनके लिए सेपरेट वीडियोस बना रखी है डिटेल में, कि नमपाई क्या होता है, पैंडास क्या होता है, मैटप्लॉब्लिब क्या होता है, उनकी सेपरेट सेपरेट वीडियोस है। वहाँ आप मुझे वहाँ फॉलो करके ये वीडियोस देख सकते हैं। देन लाइब्रेरी है टेंसरफ्लो। ये इट इज यूज टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स। मशीन लर्निंग के मॉडल्स के उनके जो न्यूरल ट्रांसफर होते हैं, वो सारे उनके लिए यूज होता है। इट इज पॉपुलर टूल फॉर डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए। तो अगर आपको इस लाइन में जाना है, तो आपको ये वाला लाइब्रेरी जरूर आनी चाहिए। पाइटॉर्च है एक लाइब्रेरी। इट इज मेनली यूज्ड बाय डाटा साइंटिस्ट फॉर रिसर्च एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। अगर आपको डाटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपको ये लाइब्रेरी आनी चाहिए इसके बारे में। देन नेक्स्ट इज scikit-learn. It provides a wide range of algorithm for machine learning and data mining. तो ये भी वही है। ये सब लाइब्रेरीज, अगर आपको डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस जगह जाना, तो आपको ये लाइब्रेरीज के बारे में पता होना चाहिए। ये सारी जितनी भी लाइब्रेरीज है, इन पे मैंने एक सेपरेट वीडियोस बना रखा है, जो मेरा यूट्यूब चैनल है
एम कोड बाइट्स के ऊपर, वहां आप जाके इनको देख सकते हैं इनके बारे में डिटेल में। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा वो है डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको आनी चाहिए, पाइथन के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को। अंडरस्टैंड हाउ टू कनेक्ट पाइथन विद डेटाबेस लाइक एसक्यूएलाइट, माईएसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल और एसक्यूएल। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी आपको यूज करना है डेटाबेस, उसके साथ कनेक्टिविटी। लर्न अबाउट डेटाबेस क्वेरीज, CRUD ऑपरेशन। CRUD ऑपरेशन क्या होता है कि कैसे आपको टेबल्स क्रिएट करनी है, कैसे अपडेट करनी है, कैसे डिलीट करनी है, कैसे उसमें इंसर्ट करनी है वैल्यू, ये सारे दिस इज कॉल्ड CRUD ऑपरेशन। तो वो सारा आपको आना चाहिए। लर्न टू यूज ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ओआरएम आते हैं लाइब्रेरीज, वो आपको यूज करनी आनी चाहिए, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं, सच एज एसक्यूएल एल्केमी। ये लाइब्रेरी इसी के लिए। फिर हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। अगर सपोज आपको अपना वेब डेवलपमेंट में जाना है, पाइथन को आगे आगे बेसिक जब आपने सीख लिया, अब आपको वेब डेवलपमेंट करनी है पाइथन में, तो फिर आपको क्या आना चाहिए, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचटीएमएल आना चाहिए, आपको सीएसएस आना चाहिए एंड जावास्क्रिप्ट टू अंडरस्टैंड द बेसिक वेब डेवलपमेंट कि कैसे फ्लो होता है। क्योंकि एचटीएमएल आपको बताता है, जो यूजर अगर कोई वेबसाइट देख रहा है तो जो उसको व्यूज आ रहे हैं वो एचटीएमएल सीएसएस से आते हैं, और क्लाइंट साइड पे जो उनकी वैलिडेशंस होती हैं वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। तो ये तीनों आपके फंडामेंटल इन तीनों पे क्लियर होना चाहिए। अपने आप को फैमिलियर कर लीजिए फ्रेमवर्क से, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में अगर आप जा रहे हैं पाइथन को आगे लेके, तो कौन से फ्रेमवर्क्स, फ्लास्क है और जेंगो है टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन। तो ये बहुत ईजी होते हैं, इसमें काफी लाइब्रेरीज होती हैं, तो वो इजीली करते हैं। स्टडी रेस्टफुल एपीआईज, आपको एपीआईज आनी चाहिए। डेटाबेस इंटीग्रेशन एंड यूजर ऑथेंटिकेशन कैसे करनी, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए वेब डेवलपमेंट के लिए। टेस्टिंग एंड डीबगिंग, वेब डेवलपमेंट में आप जा रहे हो, आपने बेसिक सीख लिया, एचटीएमएल क्या है, सीएसएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, पाइथन आपको आ गई है, आपको पता है कि मुझे ये वेबसाइट बनानी है, ये सॉफ्टवेयर बनाना है, बट उसकी टेस्टिंग और डीबगिंग बहुत जरूरी है। तो उसके लिए लर्न हाउ टू राइट यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट लिखने आपको आने चाहिए यूजिंग द यूनिट टेस्ट मॉड्यूल्स और अदर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स। पाइटेस्ट एक फ्रेमवर्क है, इसमें पाइथन में आता है, वो इसी के लिए होता है, टेस्टिंग टूल है। अंडरस्टैंड डीबगिंग टेक्निक्स एंड टूल्स लाइक टीडीबी, ये एक टूल है जो डीबगिंग के लिए है, पाइथन स्टैंडर्ड डीबगर टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स एरर्स इन योर कोड। देन एक्सप्लोर कोड प्रोफाइलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब आपने सीख लिया है कि आपको पूरा पता है कि मेरी वेबसाइट बन गई है, मुझे ये डेवलपमेंट आ गया है, लेकिन उसको ऑप्टिमाइजेशन करना भी आना चाहिए कि एक पेज अगर रन कर रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है तो कितनी देर में लोड हो रहा है, तो वो ऑप्टिमाइजेशन से होगा। एसक्यूएल की भी ऑप्टिमाइजेशन और एचटीएमएल सीएसएस इनकी भी ऑप्टिमाइजेशन होती है पेज लेवल पे जाके। कोलैबोरेशन एंड वर्जन कंट्रोल। अब सपोज वर्जन कंट्रोल अगर आप नहीं करोगे, वर्जन कंट्रोल हो गया कि आप मतलब वो बैकअप बनाता रहता है, आपने बैकअप नहीं बनाया, सपोज आपका सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो आपका पूरा कोड चला गया, तो उसके लिए आपको वर्जन कंट्रोल भी आना चाहिए। तो उसके लिए लर्न टू यूज वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स लाइक गिट एंड प्लेटफॉर्म्स लाइक गिटहब है, गिटलैब है, तो वो यूज करना आना चाहिए। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग ब्रांचिंग, मर्जिंग एंड पुल रिक्वेस्ट, ये सारी उसमें आनी चाहिए जब आप वर्जन कंट्रोल कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस वर्किंग ऑन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, ज्वाइन करिए ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वहां साथ में मिलके टीम्स के साथ काम करेंगे, तो उसमें क्या होता है, टीम वर्क में क्या होता है, आपको कुछ आता है, आपने उनको बताया, सामने वाले को कुछ आता है, उसने आपको गाइडेंस दे दी, तो इससे नॉलेज शेयरिंग भी होगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगी और आपको ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को कंट्रीब्यूट किए, बहुत सारे चैनल से वहां पर जाइए कि अपने अपने कंट्रीब्यूट करोगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। डिप्लॉयमेंट एंड क्लाउड सर्विसेज, जब आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, आपने सारा कर लिया है, आपको पता है कि कैसे आपको करना है, कैसे वर्जन कंट्रोल करना है, टेस्टिंग आपको पता है, डिबगिंग पता है, अब डिप्लॉयमेंट, वो सबसे मेन पार्ट, क्रूशियल पार्ट है जो लास्ट है, एंड क्लाउड सर्विसेज। तो लर्न हाउ टू डिप्लॉय पाइथन एप्लीकेशंस टू सर्वर्स, वो आपको पता होना चाहिए। लर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स लाइक एडब्ल्यूएस सर्वर है और गूगल क्लाउड है। अंडरस्टैंड द बेसिक कंटेनराइजेशन यूजिंग डॉकर, डॉकर एक होता है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी, तो वो भी आपको पता होना चाहिए।
अभी हमने पीछे देखा कि सारा वेब डेवलपमेंट के बारे में, अगर किसी को अपना वेब डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो। अब आ गया नेक्स्ट, आ गया वेब स्क्रैपिंग। अगर किसी को वेब डेवलपमेंट में नहीं जाना, वेब स्क्रैपिंग में जाना है, तो उसको क्या क्या सीखने की जरूरत है? तो गेन नॉलेज ऑफ वेब स्क्रैपिंग टेक्निक्स यूजिंग लाइब्रेरीज लाइक ब्यूटीफुल सूप एंड स्क्रैपी। ये वाली लाइब्रेरीज आपको आनी चाहिए। वेब स्क्रैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्टिंग डाटा फ्रॉम वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये लीगल भी होता है, इलीगल भी होता है, तो वो ध्यान में रख के करना। इट इज ऑफन यूज्ड फॉर डाटा माइनिंग, market research and other applications where large amount of data needs to be collected and analyzed। तो ये उसके लिए यूज होती है। नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में नहीं जाना, आपको वेब स्क्रैपिंग नहीं करनी, तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आपके लिए ये है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। गेन नॉलेज ऑफ डेटा मैनिपुलेशन, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस यूजिंग लाइब्रेरीज। इसके लिए आपको पैंडास, नमपाई एंड स्काईकिट लर्न आनी चाहिए, ये वाली। इन लाइब्रेरीज के बारे में मैंने अपने वीडियोस बना रखे हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल है एमकोड बाइट्स, उस पर जाके ये वाली लाइब्रेरीज के बारे में वीडियोस देख सकते हैं। गाइस, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल माइक्रोकोड एकेडमी एंड हिट द बेल आइकन। अंडरस्टैंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। आपको एल्गोरिथम पता होने चाहिए, इंक्लूडिंग रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग। ये सारे नॉलेज आपको होनी चाहिए। Implement machine learning models using Python libraries and framework like scikit-learn and TensorFlow। तो ये सब आपको आना चाहिए। एंड द लास्ट इज एक्सपैंड योर होराइजन। अपना होराइजन एक्सपैंड करिए, एक्सप्लोर अदर पाइथन लाइब्रेरीज। एंड यहाँ पर मैंने एक लिमिटेड बात करी, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, सबके बारे में तो मैं यहाँ नहीं बता सकती, तो मैंने कुछ सिलेक्टेड बताई हैं जो जो मेन इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट में, वेब स्क्रैपिंग में, डाटा साइंस और मशीन लर्निंग में। बाकी और भी लाइब्रेरीज है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर अदर पाइथन लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड करियर गोल, कि आपको आपका करियर गोल क्या है, आपको किस लाइन में जाना है, उसके हिसाब से आप अपनी लाइब्रेरीज चूज करिए। स्टे अपडेटेड विद लेटेस्ट पाइथन ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट थ्रू ब्लॉग्स, ट्यूटोरियल्स एंड ऑनलाइन कम्युनिटीज। कम्युनिटीज ज्वाइन करिए, वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। वहाँ कम्युनिटीज पे वहाँ आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको नॉलेज ही मिलती है। Learning is an ongoing process, so be sure to practice regularly, work on real world projects। तो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो वो तो है ही। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप स्ट्रांग बनोगे। गुड लक ऑन योर पाइथन जर्नी गाइस। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को माइक्रोकोड एकेडमी एंड हिट द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ, उसमें हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स के रोड मैप के लिए। बाय, हैव अ नाइस डे।